प्लेटो का सद्गुण संबंधी सिद्धांत। प्लेटो के सद्गुण संबंधी सिद्धांत को जानने से पहले सद्गुण क्या है, हमें सद्गुण के स्वरूप को जानना आवश्यक है। व्यक्ति कर्तव्यों को करने के लिए बाध्य होता है, पर कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनमें बाध्यता नहीं होती, अपितु जो स्फूर्ति के साथ किए जाते हैं, ऐसे कर्मों को सद्गुण कहते हैं। स्फूर्ति शब्द से स्पष्ट होता है कि वे ऐसे कर्म होते हैं जिनको करने की मनुष्य को आदत पड़ जाती है, इसलिए सद्गुण एक आदत है। नैतिक शुभ की आदत और नैतिक अशुभ को ना करने की आदत सद्गुण है। जब हम कुछ कर्तव्यों को करने की तथा कुछ अकर्तव्यों को ना करने की आदत बना लेते हैं, तब जो एक विशिष्ट गुण की उत्पत्ति होती है वही सद्गुण है। प्लेटो के सद्गुण संबंधी सिद्धांत। प्लेटो के सद्गुण संबंधी विचारों के दो पक्ष हैं, खंडन पक्ष और मंडन पक्ष। खंडन पक्ष में उन्होंने सोफिस्टों के सद्गुण संबंधी धारणाओं का खंडन किया है और मंडन पक्ष में उन्होंने अपने विचार रखे हैं। प्लेटो के द्वारा किए गए सोफिस्टों की आलोचना। नंबर पहला, आत्मनिष्ठ दर्शन। प्लेटो सोफिस्टों के इस विचार का कि सुख ही सद्गुण है का खंडन करते हुए कहते हैं कि यदि सोफिस्टों के इस विचार को स्वीकार कर लिया जाता तो सद्गुण भी उसी प्रकार आत्मनिष्ठ हो जाएगा जैसा कि सुख स्वयं आत्मनिष्ठ प्रत्यय है। तब तो सद्गुण व्यक्ति के सुख पर निर्भर हो जाएगा। शुभ और अशुभ का भेद समाप्त। यदि सद्गुण आत्मनिष्ठ ही हो जाता है तो फिर शुभ और अशुभ का भेद ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि एक ही वस्तु जिसके लिए सुख कर है उसके लिए तो वह शुभ है, लेकिन जिसके लिए दुख कर है उसके लिए अशुभ है। इस प्रकार एक ही वस्तु एक ही समय शुभ और अशुभ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में शुभ अशुभ का भेद ही समाप्त हो जाएगा। सार्वभौमिकता की कमी। यदि सद्गुण को केवल सुख मात्र माना जाए तो सद्गुण का आधार भावना होगी, न कि नैतिकता। चूंकि सद्गुण भावनाओं पर आधारित होंगे, इसलिए वह व्यक्तिगत ही बने रहेंगे, सार्वभौम रूप नहीं ले पाएंगे। नैतिक नियमों का मूल्य आंतरिक होता है, बाह्य नहीं। सद्गुण एक नैतिक नियम है जिसे अपने आप में मूल्यवान होना चाहिए, वह किसी सुख के मूल्य पर आश्रित नहीं हो। इस प्रकार प्लेटो सोफिस्टों के सद्गुणों की व्याख्या का खंडन करके अपने विचारों की स्थापना करते हैं। प्लेटो का सद्गुण संबंधी नैतिक दर्शन। सद्गुण के प्रकार। प्लेटो के अनुसार मूल रूप से सद्गुण दो प्रकार के हैं, परंपरागत सद्गुण और बौद्धिक सद्गुण। परंपरागत सद्गुण ये वे सद्गुण हैं जिनमें व्यक्ति किसी रीति रिवाज अभ्यास से बनकर सद्गुणी होता है। ऐसे सद्गुण के औचित्य का ज्ञान मनुष्य को नहीं होता, वह केवल भावना के वश में आकर सद्गुण करने लगता है। हम कोई उचित काम मात्र इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरा उसे कर रहा है, उसका कारण हम स्वयं नहीं जानते। ऐसे सद्गुण के अंतर्गत सामान्य व्यक्ति आते हैं। बौद्धिक सद्गुण ये वे सद्गुण हैं जिनका औचित्य व्यक्ति की बुद्धि पर निर्भर करता है, इसलिए सद्गुण के औचित्य का ज्ञान व्यक्ति को होता है। वह जानता है कि सद्गुण क्या है। ऐसे प्रमुख चार सद्गुण हैं, विवेक या बुद्धिमत्ता, साहस, मिताचार या संयम और न्याय। इनमें से प्रथम तीन तो आत्मा से संबंधित हैं एवं चौथा तीनों का समन्वय है। अब बौद्धिक अंश कार्य करता है तब विवेक उद्भूत होता है, जब प्राण अंश सजग होता है तो साहस जन्म लेता है, और जब भूख पक्ष संयमित होता है तो मिताचार या संयम उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार मूल रूप से सद्गुण यही तीन है। प्लेटो के अनुसार ये तीन सद्गुण समाज के तीन वर्गों से संबंधित हैं। विवेक का संबंध दार्शनिकों से, साहस का संबंध सैनिक से, मिताचार का संबंध सामान्य जन से। स्वस्थ समाज के लिए
तीनों सद्गुणों में सामंजस्य रहना आवश्यक है। तीनों का सामंजस्य होने पर, अर्थात जब तीनों अंश अपना अपना कार्य करते हैं और एक दूसरे के कार्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करते, तभी उस समाज में न्याय की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति में आत्मा के तीनों पक्ष अपना अपना कार्य करते हैं, तो व्यक्ति न्याय प्रिय होता है और समाज की न्याय विद्यमान रहता है। इस प्रकार प्लेटो 4 सद्गुणों को स्वीकार करते हैं: विवेक या ज्ञान, साहस, मिताचार एवं न्याय। इनमें से न्याय ही सर्वोच्च सद्गुण है, अर्थात ये सभी सद्गुणों का विकसित रूप है। प्लेटो का कहना है कि वही राज्य पूर्ण है जिसमें न्याय हो, अर्थात जिसके नागरिकों में सभी सद्गुण हो। यहाँ हम प्लेटो के इस 4 सद्गुणों के बारे में विचार करेंगे। नंबर पहला, विवेक या बुद्धिमत्ता। प्लेटो के अनुसार विवेक मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है। विवेक का अर्थ देश काल परिस्थितियों को देखते हुए कार्य करने की क्षमता। ऐसा विवेकी व्यक्ति विचारशील ही होता है। प्लेटो बुद्धिमत्ता के प्रकाश के साथ तुलना करते हैं। प्रकाश मनुष्य को किसी वस्तु को दिखाने का कार्य करता है और उस तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाता है। इसी प्रकार विवेक मनुष्य को उसके वास्तविक लक्ष्यों का ज्ञान देता है, उनमें चुनाव करने की योग्यता प्रदान करता है और निश्चित लक्ष्यों तक पहुंचने का सही रास्ता दिखाता है। ये कार्य मनुष्य के नैतिक जीवन का सबसे उत्तम कार्य है। अतः प्लेटो विवेक को मनुष्य जीवन का उच्चतम सद्गुण मानता है। दूसरा, साहस। साहस का अर्थ शौर्य और धैर्य है। साहस प्रारंभ से ही मनुष्य का एक प्रमुख धर्म माना जाता रहा है। युद्ध क्षेत्र में अपने साहस दिखाने के लिए लोगों को युद्ध कला सिखाई जाती रही, लेकिन प्लेटो ने इस साहस को सामान्य मनुष्य का एक अनिवार्य धर्म बताकर इसे एक प्रमुख सद्गुण के रूप में स्वीकार किया। शौर्य एवं धैर्य केवल युद्ध क्षेत्र के लिए ही अर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में इन गुणों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए साहस एक प्रमुख सद्गुण है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य को साहस के साथ विवेक द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। उस मार्ग में आने वाली परेशानियों व खतरों का सामना साहस से करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति खतरों से घबराकर रास्ते में भटक सकता है। अतः साहस, धैर्य और वीरता एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को जीवन के सही मार्ग पर चलते हुए खतरों का सामना करने की शक्ति देता है। तीसरा, संयम। संयम का शाब्दिक अर्थ है इंद्रियों का संयम, अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण। प्लेटो ने अपने मूल सद्गुणों में संयम को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। संयम का अर्थ ऐन्द्रिक प्रलोभन एवं बौद्धिक प्रलोभन दोनों से बचना है। संयम का व्यापक अर्थ सभी मनोभावनाओं के प्रबल प्रलोभन से बचकर लगन पूर्वक काम करना है। संयमी व्यक्ति सभी कामना युक्त विचारों से हटकर कर्तव्य की भावना से काम करता है। प्लेटो के अनुसार विवेक या बुद्धि द्वारा बताए गए जीवन के महान लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में आने वाले प्रलोभनों से बचने का सर्वोत्तम साधन संयम है। अतः मनुष्य में संयम का होना जरूरी है, जो उसे प्रलोभनों पर काबू करने की शक्ति देता है। वही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है जो अपनी इच्छाओं पर संयम रखता है। संयम बुद्धि और साहस दोनों के अधीन होना चाहिए। अतः संयमी व्यक्ति जीना सद्गुणी व्यक्ति की पहचान है। नंबर 4, न्याय। न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। प्लेटो का कहना है कि वही राज्य पूर्ण है जिसमें न्याय है। वस्तुतः न्याय उपयुक्त तीनों सद्गुणों विवेक, साहस, संयम का समन्वय है। न्याय सद्गुण की उत्पत्ति तभी होती है जब उपयुक्त 3 सद्गुण अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब प्रत्येक सद्गुण अपने अपने स्थान पर अपना अपना कार्य कुशलता से करे, तो मनुष्य में न्याय का सद्गुण पैदा होता है। अर्थात जिस व्यक्ति में विवेक सही लक्ष्यों और उनके मार्गों का निर्णय करे और उन मार्गों पर चलते हुए खतरों का सामना साहस से करे और प्रलोभनों को संयम से दूर करे, तो उनके जीवन में न्याय होगा। अतः न्याय सद्गुण में तीनों सद्गुणों का समावेश है।
और इसलिए प्लेटो ने न्याय को ही सर्वश्रेष्ठ सद्गुण स्वीकार किया है। न्याय का अर्थ है दूसरों के अधिकारों की रक्षा की भावना। इस न्याय के अंतर्गत और भी सद्गुण आ जाते हैं, जैसे प्रेम, शिष्टाचार, प्रसन्नता, ईमानदारी, सच्चाई, वचनबद्धता, कर्तव्यनिष्ठता आदि। यहाँ एक प्रमुख प्रश्न उपस्थित होता है कि न्याय व्यक्तिगत गुण है या सामाजिक गुण है। ऊपरी तौर पर देखने से न्याय स्पष्ट रूप से सामाजिक गुण ही प्रतीत होता है, इसलिए न्याय को वस्तुनिष्ठ सामाजिक आदर्श माना जाता है। लेकिन न्याय व्यक्ति से भिन्न नहीं है। ये सामाजिक आदर्श अर्थात सामाजिक गुण अवश्य है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति के माध्यम से होती है। व्यक्ति के बिना विवेक असंभव है एवं विवेक के बिना न्याय असंभव है। न्याय तो व्यक्ति के उदार गुण का परिचायक है, फिर इसे व्यक्तिनिष्ठ गुण से कैसे अलग किया जा सकता है। इस प्रकार न्याय व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण दोनों ही है। व्यक्ति में निवास करते हुए भी न्याय समाज का आदर्श है, इसलिए न्याय सामाजिक गुण भी है। जिस प्रकार प्लेटो ने व्यक्ति संबंधी सद्गुण बताए हैं, उसी प्रकार उन्होंने समाज संबंधी सद्गुण निम्न प्रकार से बताए हैं। राष्ट्र के संरक्षक। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। दार्शनिक को राष्ट्र का संरक्षक होना चाहिए, क्योंकि इन्हें ही शुभ अशुभ का ज्ञान होता है। इनका सद्गुण बुद्धिमत्ता है। इनका कार्य समाज को सही रास्ता दिखाना और राष्ट्र का प्रबंध करना है। संरक्षक अपनी बुद्धिमत्ता के कारण सभी वर्गों से ऊपर आते हैं। दूसरा, योद्धा। समाज में दूसरा स्थान योद्धाओं का है, जिनका कार्य राष्ट्र की अंदर और बाहर रक्षा करना है। ये कार्य तभी सही ढंग से हो सकेगा जब योद्धा वर्ग वीर, धीर और साहसी हो, अर्थात साहस इनका सद्गुण है। योद्धाओं को बुद्धिमान संरक्षकों के अधीन कार्य करना चाहिए। व्यापारी। तीसरे वर्ग में साधारण जनता है, जिनको प्लेटो ने व्यापारी कहा है। इनका सद्गुण संयम है। इनका कार्य उत्पादन करके समाज के सभी वर्गों तक आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उचित ढंग से वितरण करना है। इन्हें योद्धाओं के अधीन रहना चाहिए। अंत में तो साधारण जनता को ही संयम से रहते हुए समाज को सच्चा मार्ग दिखाने वाले बुद्धिमानों से ही निर्देश लेना चाहिए। न्याय। प्लेटो के अनुसार न्याय संपूर्ण समाज का सद्गुण है। यदि एक देश में बुद्धिमान लोग शासन करें और लोगों की भलाई का मार्ग दिखाएं, योद्धा लोग देश की रक्षा करें और साधारण जनता संयम से रहे, तो उस देश में न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी। प्लेटो के अनुसार यदि साधारण जनता देश की बागडोर संभाले, तो वह घटिया सरकार होगी, जिसे प्लेटो लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि साधारण जनता लोकहित को नहीं जानती। साधारण जनता में इतनी समझ ही नहीं होती। इस प्रकार जब समाज के सभी वर्ग अपना अपना कार्य ठीक ढंग से करेंगे, तो समाज में न्याय व्यवस्था होगी। न्याय किसी विशेष वर्ग का कार्य नहीं है, अपितु सभी वर्गों का अपने अपने स्थान पर कुशलता से कार्य करना ही न्याय है। न्याय राज्य के सभी सद्गुणों का आधार है। न्याय के बिना समाज और समाज के बिना राज्य पूर्ण नहीं हो सकता। यह न्याय का वाय या सामाजिक पक्ष है। उपयुक्त 4 सद्गुण प्लेटो के आधारभूत सद्गुण हैं। इन्हीं सद्गुणों पर अन्य और भी सद्गुण निर्भर करते हैं। धन्यवाद।